सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राजस्थान कांग्रेस ने स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि यह कांग्रेस के आंदोलन की ताकत और जनभावनाओं का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों को समझना चाहिए कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। अरावली को लेकर 100 सालों की योजना होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह इस पर्वत श्रृंखला को खनन माफियाओं के हवाले किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस भावना को समझा है। अरावली को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और ये कहा है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, तब तक खनन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर थी और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। जूली साहब, कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? मैं स्वागत करता हूं और इस बात का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया इस पे और संज्ञान के बाद जो निर्णय आया उन्होंने अपने खुद के फैसले को भी रोका, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से उसके अंदर अपनी कमेटी बना के जो रिपोर्ट पेश की थी वो रिपोर्ट ही तथ्यों से दूर थी और उस रिपोर्ट ने ये देखा ही नहीं कि इससे अरावली का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब आने वाली 21 जनवरी को जब वापस इस पर सुनवाई होगी तो जनता के हित में आएगी। जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरी और सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चली, क्या जन भावनाओं का सम्मान माना जाए इसे? निश्चित तौर पर जन भावनाओं का सम्मान है। जनता चाहती है कि अब हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हमें अपने पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदी हैं, इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी। और जिस बेतरतीब तरीके से इनका दोहन किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें सब कुछ अभी लूट के खाना है, इसको खत्म कर दो। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? ये स्थिति आज पैदा हो रही है। आज मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे अब आने वाली पीढ़ी में उन्होंने कुएं नहीं देखे होंगे। ये स्थिति होगी। पानी कैसे आता था कुओं से, तो ऐसी स्थिति हो गई है। प्लानिंग अगले 100 साल तक की होनी चाहिए। 100 साल की होनी चाहिए। हमें दूसरे देशों से देखना चाहिए, दूसरी पूरी दुनिया में देखना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो रोज़ाना मीटिंगें हो रही हैं और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर काफ़ी बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, हमारी जो ओजोन की परत में छेद बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात चल रही है और पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेके तो हमें अगर बिना खनन के भी रहना पड़े, कोई और टेक्निक अपनानी पड़े, वो हमें करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें अपने आज के लिए हम सब कुछ खत्म कर दें और कल के लिए हम कुछ नहीं छोड़ें। आप अलवर से आते हैं और दोनों मंत्री भी वहीं से हैं, भूपेंद्र जी भी और संजय शर्मा जी भी। उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि दोनों अलवर से आने के बावजूद अलवर में खूब पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदी है, इन सबको बड़ी नज़दीक से देखा है और उनकी पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जो अंतर है वो भी मैं समझता हूँ इन लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद इस बारे में जिस प्रकार से आंखें बंद करके साइन किए हैं, क्या वजह है? मैं तो वजह भी जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या वजह है कि ये निर्णय करना चाहता है? हाँ, निश्चित तौर पर इस्तीफे होने चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ कि इन लोगों के इस्तीफे होने चाहिए, दोनों मंत्रियों के। जिस प्रकार का काम इन लोगों ने किया है ये बड़ा गंभीर विषय है। जो हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे, जिनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में भविष्य क्या होगा और जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कांग्रेस गुमराह कर रही है। अब कांग्रेस गुमराह कर रही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ले लिया क्या संज्ञान? तो हकीकत थी। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।